बहुत जल्द सिलिकॉन वैली में we'll be doing 2 major acquisitions. 1 to 2 major acquisitions are on the cards. क्या है क्या नहीं है मुझे नहीं पता, बट मुझे ये जरूर पता है कि कुछ 1 या 2 major acquisitions India will be planning to do in the Silicon Valley. ये नए ड्रामे, चलो जी आप लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करते हैं, यानी इनसे भी मार खाओ फिर उनसे भी मार खाओ, ये भी जो थोड़ा बहुत गैरत का जज्बा है ये लोग भी खत्म हो जाए। अल्लाह अल्लाह खैर से। तो पहले तो ये इंडिया जो है उसकी डिपेंडेंस जो है वो रशियन ऑयल पे 30% तक हो चुकी है। और होने से पहले मैंने कहा कि अगर आपने ये फैसला करना है कि जो लगता था कि ये करेंगे, तो मैंने कहा कि फिर ये बायलैटरल मीटिंग के लिए दरख्वास्त मत करें, रिक्वेस्ट मत करें। बिलावल भुट्टो जरदारी की जयशंकर से मुलाकात थोड़ी सुना है वो कैंसिल हो गई है। जो बिलावल साहब की मुलाकात हो जाती तो ज़्यादा अच्छा नहीं थी डॉक्टर जयशंकर से, कोई रास्ता बनता कुछ। इकोनॉमी इस टाइम पे इतनी कम है जो कि मुकाबला कर ही नहीं सकती, और इंडिया हमारे साथ क्या लड़ेगा? ऑलरेडी एक गिरे हुए मुल्क को वो और क्या गिराएगा, और इंडिया के पास और बहुत सारे काम हैं, उनके ऑलरेडी इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग है, वो फोकस कर रहे हैं। नॉट विलिंग टू बी डिपेंडेंट ऑन यूरोपियन शिपिंग लाइंस और यूरोपियन शिपिंग लॉन्ग रन में, और हमारी जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं कंबाइन हो रही सो दैट वी कैन स्टार्ट डूइंग बिग स्केल इंश्योरेंसेस ऑन आवर ओन रादर देन गोइंग टू अमेरिकन्स एंड यूरोपियंस। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू नो इंडिया टाइम। दोस्तों, जैसे कि अपने क्लिप में देखा है कि पाक मीडिया डिस्कशन कर रहा है कि इंडिया का डिपेंडेंसी तो रशिया के ऊपर बढ़ गया, क्योंकि पूरा तेल मंगा रहा है अब रशिया से इंडिया। अगर चाइना इंडिया का कुछ होगा तो रशिया चाइना का ही साथ देने वाला है, ना तो इंडिया का साथ देगा। और पाक मीडिया ये भी डिस्कशन कर रहा है कि इंडिया हमें क्या मारेगा, हमारा नेता मंत्री ने तो हमें मार दिया। दोस्तों आइए पाक मीडिया का और आगे का चर्चा सुनते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना प्लीज। इंडिया जो है उसकी डिपेंडेंस जो है वो रशियन ऑयल पे 30% तक हो चुकी है, और ये एक दैट्स अ बिग न्यूज़। ये एक एनालिसिस आया कि शिपिंग डाटा आया था, उससे पता चला है, और सुनने में आ रहा है कि ये 40 to 50% तक जो है ये बढ़ जाएगी। देखिए हाँ, करीब करीब 30% रशियन ऑयल ले रहे हैं। अगर हम ये हमारी स्ट्रैटेजी है। देखिए मैं आपको आपके शो पे और भी शो पे कई बार कह चुका हूँ, जितना रशियन ऑयल बढ़ेगा उतना ओआईसी का मार्केट शेयर will fall in India. और अगर आप देखें ऑयल में now we have redundance, रशियन कॉन्टिनेंट, मिडिल ईस्ट, वहाँ नाइजीरिया से भी ले रहे हैं ऑयल, ईरान से भी ले रहे हैं, इराक से भी ले रहे हैं, और वहाँ कनाडा से भी ले रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से भी ले रहे हैं। तो ये कॉन्टिनेंट वाइड रिडंडेंस है। अभी हमने वेनेजुएला के साथ टाई अप किया है, वहाँ भी ऑयल एक्सप्लोरेशन जो एक जॉइंट वेंचर बनाया, उसका जितना भी ऑयल निकलेगा 40% ऑयल हम लेंगे। तो ऑयल इज एनर्जी इज सिक्योरिटी, इज एज गुड एज नेशनल सिक्योरिटी। तो जितनी इसमें ज्योग्राफिकल रिडंडेंस हो उतना अच्छा है। तो उससे क्या होता है कि वो रिस्क्स आर डिवाइडेड। और आप जानते हैं कि रशियन ऑयल करीब 30% सस्ता हमें पड़ता है। अगर मैं बैकअप द एनवेलप कैलकुलेशन करूं, मान लीजिए हम सारा तेल रशिया से लेते तो करीब करीब साल का हम $54 बिलियन बचाते हैं। अभी सारा तो नहीं लेते, 30-40% लेंगे तो $54 बिलियन का 40% निकालिए, $20-22 बिलियन बचता, जो विच इज अ बिग अमाउंट। रिटर्न बन रही है। तो वी हैव नाउ सोर्सेज इन अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका। तो मतलब हमारे हर कंटिनेंट में कहीं ना कहीं हम सोर्सेज डेवलप कर चुके हैं। बाकी हमारा अपना तेल भी निकलता है। और आपको ये भी जान के खुशी होगी कि इंडियन ओशन में वी हैव टेकन फ्यू थाउजेंड नॉटिकल माइल्स फॉर एक्सप्लोरेशन। तो वहाँ भी हम तेल ढूंढ रहे हैं, तो वहाँ भी संभावना है कि तेल निकले। हमारे नॉर्थ ईस्ट में भी पूरी चांसेस है कि वहाँ तेल है, भी एक्सप्लोरेशन ढंग से नहीं हुआ, भी हमने खोल दी है। तो ऑयल को लेके रिटेंडेंसी बनानी है, डिपेंडेंस नहीं बनानी, रिटेंडेंसी बनानी। और इसका एक रिपल इफेक्ट आप देखेंगे। आपने पीछे देखा होगा कि जीसीसी कंट्री सडनली हमसे एफटीए करना चाहती है। जीसीसी कंट्रीज रुपी ट्रेडिंग की भी बात कर रही है, और जीसीसी में सबसे बड़ा कंट्री कौन है? सऊदीज है। और आप ये भी जानते हैं कि सऊदीज विल नेवर कम सामने से कि भाई आपके साथ रुपयों में तेल बेचने को तैयार है। वो सऊदी नहीं कर पाएगा। देयर आर लॉट ऑफ पॉलिटिकल कंपल्शंस एंड lot of economical compulsions there. But अगर GCC block रुपी ट्रेडिंग में शुरू हो जाता है तो there is a possibility we can even buy oil from Saudis in rupees. भाई अभी रशियन तो हमें रुपीस में दे रहे हैं, अगर सऊदी रुपयों में दे तो हम तो उनसे भी लेने को तैयार है। जो हमें रुपये में दे, जितने ज्यादा लोग रुपयों में दे उतना अच्छा है, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज रेट नहीं हो रहा है, तो हमारे लिए तो अच्छा है। और तो सुमित भाई, इंडिया जो है वो $60 बैरल ऑयल उस पे खरीद रहा है, या आके इट हैज़ इट्स ओन करेंसी इससे भी नीचे खरीद रहा है? क्योंकि जो अमेरिकन ने इसकी प्राइस मेंटेन की हुई है वो कहते हैं जी 60% है, और कहा जाता है कि जो
इंश्योरेंस है, और 90% जो ट्रेड की जो इंश्योरेंस है रशिया से वो यूरोपियन कंपनीज कर रही हैं। सो इसमें ये जो इज इंडिया फॉलोइंग दिस, या कि इंडिया ने इसको ये इसके उसने को अपना मैकेनिज्म रखा हुआ है? देखिए चीमा साहब, ये इन्फॉर्मेशन तो पूरी साहब के पास ही होगी, मेरे पास, मुझ जैसे आदमी के पास तो इन्फॉर्मेशन होने का मतलब नहीं। बट व्हाट आई नो कि ये जो हमें रशिया देता है CIF प्राइस देता है, एंड रशिया बाय द वे हैज ऑर्डर्ड अ फ्यू मोर शिप्स, और इंडिया भी अपने शिप्स बना रहा है, क्योंकि इन द लॉन्ग रन जो हमारी पॉलिसी है ऑयल ट्रांसपोर्ट पे और ऑयल इंश्योरेंस पे और बड़े इंश्योरेंस पे, वी दो चीजें आपको बताऊं, वी आर नॉट विलिंग टू बी डिपेंडेंट ऑन यूरोपियन शिपिंग लाइंस और यूरोपियन शिपिंग लॉन्ग रन में। और हमारी शिप जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं कंबाइन हो रही, सो दैट वी कैन स्टार्ट डूइंग बिग स्केल इंश्योरेंसेस ऑन आवर ओन रादर देन गोइंग टू अमेरिकन्स एंड यूरोपियंस फॉर दैट। शिपिंग भी हम अपनी बना रहे, धीरे धीरे FPSOs वगैरह बना रहे, सो दैट वी कैन डू इट ऑन आवर ओन। और अचीमा साहब आपको ये भी बता दूं, बहुत जल्द सिलिकॉन वैली में we'll be doing 2 major acquisitions. 1 to 2 major acquisitions are on the cards. क्या है क्या नहीं है मुझे नहीं पता, बट मुझे ये जरूर पता है कि कुछ 1 या 2 major acquisitions India will be planning to do in the Silicon Valley. लगा देते हैं अब इस किस्म के इल्जाम तराशी, ब्लेम गेम जिसे कहते हैं, इसको कैसे खेला जाए। हम जो कि इन दोनों चीजों से बाहर हैं, तो हिस्टोरिकली तो यही लगता है कि पाकिस्तान मुईशत, मुआशरा सब उसके नीचे दबे हुए हैं। तो इन दोनों में से अगर मसाइल का मसला है तो पाकिस्तान के तो कई गुना इंडिया से ज्यादा है। इंडिया के भी मसाइल हैं और उनके पॉलिटिकल, जाहिर है एक मुल्क में इस किस्म की चीजें तो होती रहती हैं, लेकिन नो कंपैरिजन विथ पाकिस्तान के मसाइल जो हैं वो तो पाकिस्तान के अवाम को और यहाँ की पूरी रियासत को उन मसाइल ने इतना हो गया ओवरवेलमिंग कि अब तो समझ नहीं आती कि क्या किया जाए। तो इंडिया पे इल्जाम लगाने का ये तरीका है कि एग्रेशन वो इन्होंने उनकी तरफ लगा दिया कि जी वो करते हैं। सो व्हाट कैन वी से, हम तो यही कहेंगे कि अगर मसाइल का मसला ना है और उस पर इल्जाम लगते हैं तो पाकिस्तान के मसाइल 10 गुना इंडिया से ज्यादा बड़े हैं। और पाकिस्तान, इसका मतलब है अगर इंडिया पे इल्जाम लगाता है तो अपने मसाइल की वजह से लगाता है। इज दैट द नेचुरल लॉजिक ऑफ द टू? बात यह है कि ये एक अनफॉर्चुनेट, बदकिस्मत किस्म की रिलेशनशिप है जब से ये पार्टीशन हुई है कि ब्लेम गेम खेलते जाओ।